जब भी आप किसी फ्रेश साइट को सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं और साइट मैप के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये एरर दिखना कॉमन है जिसमें लिखा होता है वन एरर। जब आप इसके डीप पे जाते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये एरर है क्या, किस वजह से आया है और इसे किस तरीके से फिक्स करना है। आपको इसे देख के घबराना नहीं है बल्कि इसे फिक्स करना है, क्योंकि ये कोई खास एरर नहीं है, न्यू साइट के लिए एक कॉमन एरर है जो कि हर किसी को फेस करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ये एरर अगर आया हुआ है तो वो 200% तक फिक्स हो सकता है। और इस वीडियो में हम आपको करके भी दिखाने वाले हैं अपनी एक नई साइट पे जिसको मैंने सर्च कंसोल में पिछले वीडियो में सबमिट किया था और उस पर ये एरर आया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई साइट है जिस पे आप काम करें और सर्च कंसोल में अपनी साइट को सबमिट किए हुए हैं जिसके बाद ये एरर आपको दिख रहा है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होगा, छोटा सा वीडियो होगा जिसके बाद ये एरर 100% फिक्स हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने हमारा सर्च कंसोल का डाटा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरीके से आप अपनी एक फ्रेश साइट को सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं, साइट मैप वगैरह कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, TXT फाइल वगैरह कैसे आप ऐड कर सकते हैं। वो था हमारे ब्लॉगर सीरीज का 3rd वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल जैसे ही आप आएंगे साइट मैप के सेक्शन में तो आपको नीचे साइट मैप .xml दिखेगा जिसके आगे यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे रेड कलर में लिखा होता है वन एरर। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे कुछ आपको मिसिंग बता रहा है, मिसिंग XML टैग, जो कि आपको पता नहीं चलता है कि मतलब XML टैग है क्या और ये आया क्यों है, कुछ भी आइडिया आपको नहीं लग पाता है। और जब भी आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रिक्वायर्ड टैग इज मिसिंग, प्लीज ऐड इट एंड रीसबमिट। मतलब यहाँ पे कुछ टैग जो है जैसे कि XML टैग लिखा हुआ है ये मिसिंग है, तो हमको क्या करना है उसको ऐड करना है अपनी साइट पे एंड उसके बाद रीसबमिट करना है साइट मैप को। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी साइट पे एंड साइट पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं है, बस हमने अपनी साइट को सर्च कंसोल में सबमिट किया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक प्रॉपर SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है एंड किस तरीके से उसे अपलोड किया जाता है, कीवर्ड वगैरह कैसे प्लेस किया जाता है, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आना है आपको एंड सेटिंग का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा नीचे में, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रॉस एंड इंडेक्सिंग का। अगर ये आपने मिस कर दिया सर्च कंसोल में जब आपने अपनी साइट को सबमिट किया उस टाइम आपने अगर यहाँ पे कस्टम रोबोट टैग को डालना भूल गए आप, तो इसको आप जरूर ऐड कर लीजिएगा। और किस तरीके से ऐड करना है इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने बताया हुआ है। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने पूरा फाइल दे रखा है। बस आपको यहाँ पे साइट में आपके नीचे जो हमारा साइट का नेम दिख रहा है उसको हटा के अपनी साइट का URL डाल देना है, बाकी सारा कुछ जैसा करता है ऐसा ही रहेगा। ये चीज़ आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद इसे ऑन कर देना है, इसे ऑन कर देना है एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है इसको आपको सेटअप कर लेना है। इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वजह से भी आपको साइट मैप में एरर का एक ऑप्शन आ जाता है, कोई भी एरर आ सकता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम क्या करेंगे, कस्टम रोबोट टैग को ऐड कर देंगे अपनी साइट पे। अगर इसको कंप्लीट करने के बाद ये प्रॉब्लम आपका फिक्स नहीं होता है तो अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको अगर आप कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम 100% फिक्स होगा। आ जाएंगे अपनी साइट पे दोबारा एंड यहाँ पे पोस्ट के सेक्शन में आते हैं। अब यहाँ पे आपको किसी एक आर्टिकल को अपलोड करना है, पब्लिश करना है। सबसे पहले हम आपको दिखाने के लिए कोई भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये जो आर्टिकल है हमारा, सबसे पहले इसको हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब जाएंगे न्यू पोस्ट के सेक्शन में एंड यहाँ पे जो भी हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। दोबारा से जाएंगे, टाइटल भी हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट हमने कर दिया, कुछ भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे SEO वगैरह, बस आपको दिखा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स होगा, क्यों आ रहा है। तो कोई भी एक आर्टिकल आपको अपलोड करना है इंस्टेंट, चाहे आप उसमें SEO करो या फिर ना करो, आपको आर्टिकल जरूर डालना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया उसके बाद लेबल डाल देते हैं। कोई भी एक इंस्टाग्राम का है तो इंस्टाग्राम ही डाल देते हैं। इंस्टाग्राम हमने डाल दिया। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम लेबल ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, पब्लिश कर देते हैं। जब भी आप आर्टिकल पब्लिश करें तो कुछ खास चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा, परमालिंक वगैरह सब कुछ ऐड कर दीजिएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल हमने कुछ भी नहीं किया बिकॉज इसको हम डिलीट कर देंगे, कॉपी पेस्ट हमने किया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक आर्टिकल अपलोड कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से जाएंगे साइट मैप के सेक्शन में और क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पे फिर से दोबारा से साइट मैप को ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया साइट मैप .xml, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिएगा आप किस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है फिक्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे साइड मैप के आगे स्टेटस का ऑप्शन है, सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे डिस्कवर्ड पेज 1 दिखा रहा है। जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मुझे पता है आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये प्रॉब्लम आखिर आ क्यों रहा था। जब भी आप किसी साइट को साइड मैप पे ऐड करें या फिर साइड मैप बनाएं या फिर सर्च कंसोल में अपनी साइट को ऐड करें, उससे पहले आप कम से कम 1-2 आर्टिकल अपलोड जरूर कर लीजिएगा। अगर आप आर्टिकल नहीं अपलोड कर रहे तो पेजेस जरूर बना लीजिएगा। हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ना कोई आर्टिकल डाला है ना ही हमने कोई पेज वगैरह बनाया हुआ है। तो जब भी हम कोई फ्रेश साइट बनाते हैं तो आर्टिकल हम डालें या ना डालें, पेजेस तो हम जरूर बनाते हैं, लेकिन इस केस में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और इसका आइडिया मुझे उस टाइम नहीं हो रहा था जब मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे पता चला कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने उसे फिक्स करने का तरीका आपको बता दिया। अगर आपके साथ भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी तो ये प्रॉब्लम इसी तरह से आप फिक्स कर सकते हैं एंड इसको फिक्स करने का और कोई तरीका नहीं है। तो कितना सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि आपने देख लिया, तो इस तरह से आप फिक्स कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।